हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आखिर क्या है HBH। ये बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी है दोस्तों, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये आपकी और मेरे जीवन की कहानी हो सकती है। तो किस प्रकार ये मेरी और आपके जीवन की कहानी हो सकती है, HBH का फंडा क्या है। सर हम तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे लिए कैसे यूजफुल है, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। बट दोस्तों, मैं आपसे आज एक प्रॉमिस करता हूं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज आपकी आंखें खुल जाएगी, आज आपके पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक जाएगी कि सर क्या दुनिया में ऐसा भी होता है, क्या सर हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं वरुण शर्मा आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं KGS इंजीनियर्स के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कि HBH का फंडा क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका में एवरी ईयर एक मैराथन होती है, बॉस्टन मैराथन। जी हां दोस्तों, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मैराथन, जो 1896 से रेगुलर हर साल कंडक्ट की जाती है, जिसमें हजारों लोग भाग लेते हैं। कोई किसी को इंप्रेस करने के लिए, कोई सीरियस रनर, कोई जो सालों से प्रैक्टिस कर रहा है। एवरी टाइप ऑफ पर्सन उसमें पार्टिसिपेट करता है। एक्चुअली मेरे प्यारे साथियों, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। खासियत क्या है इसकी? सर इसकी जो टोटल दूरी होती है ना, दैट इज 42.1 किलोमीटर। जी हां प्यारे साथियों, 42.1 किलोमीटर की टोटल मैराथन होती है। सर खास बात पता है क्या है? इसमें रोड्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है साथियों, कि जो फर्स्ट 26 किलोमीटर है ना, लोगों को लगता है, एथलीट्स को लगता है दे आर रनिंग डाउन हिल, वो ढलान में भाग रहे हैं। काफी मजा आता है। स्टार्टिंग में काफी सारे लोग उनको चीयर अप करते हैं, कम ऑन यू कैन डू इट। कार्निवल का माहौल, उत्सव का माहौल, चारों तरफ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। लोग बड़े खुश, नई नई टी शर्ट, नए नए शॉर्ट्स, नए जूते पहनकर लोग बिल्कुल फ्रूटफुल हो रहे हैं। मजा आ रहा है, एक माहौल बन गया है। लेकिन 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 फर्स्ट 26 किलोमीटर तक तो कोई परेशानी नहीं होती है दोस्तों। रोड्स को कुछ इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि 26 किलोमीटर जैसे ही समाप्त होते हैं, उनके सामने आ जाती है एक पहाड़ी, और उस पहाड़ी का नाम है हार्ट ब्रेक हिल। जी हां दोस्तों, उस पहाड़ी का नाम है HBH। अब सवाल दिमाग में आपके आ गया होगा कि सर ये HBH का क्या फंडा है, क्या बताना चाहते हो। बहुत सारी बातें जो आपके दिमाग में घूम रही होगी, आई विल टेल यू। कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं मेरे प्यारे साथियों। आपको पता होना चाहिए, मेडिकल साइंस ये प्रूव कर चुका है कि जब कोई एथलीट पार्टिसिपेट करता है और स्टार्टिंग में जब वो लगातार 26 किलोमीटर भागता है, तो 26 किलोमीटर जैसे ही उसके कंप्लीट होने वाले होते हैं, उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। जी हां प्यारे साथियों, उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। उसकी बॉडी का जो मसल डिप्लीशन, आपका एकदम ग्लाइकोजन डिप्लीट करता है, ब्रेन ड्रेन हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसकी ताकत खत्म हो जाती है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। उसकी बॉडी का हर पार्ट कहता है कि रुक जा, तेरे बस की नहीं है, रुक जा, प्लीज क्विट, लीव, स्टॉप, अब तू आगे नहीं बढ़ सकता। अभी 26 किलोमीटर खत्म नहीं हुए हैं, 26 किलोमीटर खत्म होने वाले हैं, जब उसकी बॉडी का हर पार्ट कह रहा है कि रुक जा रुक जा रुक जा, आगे तू नहीं बढ़ सकता। जब उनको रेस्ट करना चाहिए, जब उनको ब्रेक लेना चाहिए, सबसे कमजोर मोमेंट पे है वो बॉडी के, आफ्टर 26 किलोमीटर जब वो आंख उठाकर देखते हैं, तो सामने होती है हार्ट ब्रेक हिल। सामने होती है हार्ट ब्रेक हिल, यानी दिल तोड़ने वाली पहाड़ी, निराश करने वाली पहाड़ी। द थिंग इज, शुरुआत में तो ढलान में भागे, उसके बाद उनको चढ़ाई करनी है, उसके बाद उनको चढ़ाई करनी है। और जब चढ़ाई करनी होती है, ऑलरेडी बॉडी डाउन है, ऑलरेडी बॉडी की एनर्जी खत्म हो चुकी है, अब आप चढ़ाई भी करवा रहे हो, तो सैकड़ों की तादाद में लोग गिरते हैं, पढ़ते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, अब वो नहीं कर सकते। शुरुआत में ऐसा नहीं था, शुरुआत में तो चिल माहौल था, कार्निवल का माहौल था, उत्सव का माहौल था, हर एक पार्टिसिपेट कर रहा था, ताली बजा रहा था, नए नए शर्ट, नई नई टी शर्ट, अलग ही माहौल चल रहा था, हर कोई चीयर कर रहा था। लेकिन हार्ट ब्रेक हिल, मोस्ट लोनली प्लेस, मोस्ट आइसोलेटेड प्लेस, वहां कोई नहीं है, वहां आप अकेले रनिंग कर रहे हो, वहां कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, कोई आपको चीयर अप नहीं कर रहा, आप एकदम अकेले पड़ चुके हो।
तभी तो इसे डिजाइन किया गया है HBH मेरे प्यारे साथियों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कहानी का जो मूल उद्देश्य मैं आपको बताना चाहता हूं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ गुड यू स्टार्ट, इट इज इंपॉर्टेंट हाउ वेल यू पेस योर रेस। यह जरूरी नहीं है कि आपने किस प्रकार स्टार्ट किया, जरूरी यह है कि आप जो दौड़ दौड़ रहे हैं वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, उसमें पेस कैसे मेंटेन करते हैं। दोस्तों ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता ये आपकी और मेरी कहानी है? क्या आपको नहीं लगता कि हमारी जिंदगी में भी HBH है? जी हां दोस्तों, बिल्कुल लगता है। जब एक विद्यार्थी, जब एक स्टूडेंट शुरू में किसी एग्जाम को फाइट करता है, किसी एग्जाम की तैयारी करता है, तो बड़े जोश में रहता है, कोचिंग करता है, नोट्स पढ़ता है, रिसोर्सेज लेता है, गाइडेंस लेता है, मोटिवेशन लेता है। शुरू में कोई लोड नहीं होता, बड़ा मोटिवेशन। आपको पता है स्टार्टिंग में आप जब कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो बड़े आप हाईली मोटिवेटेड रहते हैं, आप एक इंथुजियाज्म के पहाड़ पे रहते हैं कि अरे सर हम फोड़ देंगे, सर हम कर देंगे, सर हम ये कर देंगे, सर हम वो कर देंगे, सर हम झंडे गाड़ देंगे। लेकिन जब थोड़ा समय गुजरता है, जब थोड़ा समय गुजरता है साथियों, तो चिंता आती है, तनाव आता है, टेंशन होती है कि सर इतने सारे सब्जेक्ट्स, सर एग्जाम्स दरवाजे पे खड़े हैं, सर कैसे करूंगा? तो क्या है HBH आपकी जिंदगी में? सर आपका एग्जाम नहीं निकला, आप एग्जाम में फेल हो गए, सर आपकी जॉब नहीं लग रही, इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ वाले सेलेक्ट हो गए, आप सेलेक्ट नहीं हुए, आप निराश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, मतलब आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, बिल्कुल आपको आपके अंदर सेल्फ डाउट हो चुका है कि सर मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैंने क्या गलत डिसीजन ले लिया है क्या? एग्जाम को, वॉट एवर टाइप ऑफ एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, आज मैं किसी एग्जाम को नहीं छोड़ने वाला, चाहे आप RRB दो, चाहे SSC दो, चाहे वॉट एवर काइंड ऑफ एग्जाम दो, सबके साथ ऐसा ही होता है। दोस्तों HBH, पता है आपको एक बात बताता हूं मैं, बनाने वाला जो मैराथन है ना, बोस्टन मैराथन जिसने डिजाइन किया, उसका एक पर्पस था कि HBH आफ्टर 26 किलोमीटर बाद ही को डालना है। दोस्तों शुरुआत में क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी को इंप्रेस करने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने बॉस को, अपने पेरेंट्स को, अपनी वाइफ को, अपने XYZ को इंप्रेस करने के लिए रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन 3 किलोमीटर बाद, 4 किलोमीटर बाद, 5 किलोमीटर बाद हथियार डाल देते हैं। जो थोड़े सीरियस रनर होते हैं वो थोड़ा और भागते हैं, जो और सीरियस रनर होते हैं वो और भागते हैं। लेकिन 26 किलोमीटर आते 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 उनकी भी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो सवाल ये है, आखिर उस पहाड़ी पे कौन चढ़ता है सर? कौन चढ़ता है उस पहाड़ी पर? जिसने सालों से प्रैक्टिस की होती है दोस्तों, जिसने केवल प्रैक्टिस 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 की होती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जानते हैं, अगर मैं मैराथन की बात कर रहा हूं तो जो इथोपिया के लोग होते हैं, इथोपियन जो होते हैं, अगर मैं पेरिस ओलंपिक की बात करूं, अभी बात कर रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं ले जा रहा आपको, पेरिस ओलंपिक की अगर मैं बात करूं, आप जानते हैं कौन जीता था मैराथन? कम ऑन टेल मी फास्ट, कौन जीता था? आप जानते हैं? जी हां सर हम जानते हैं, थैमरिथोला ये बंदा था जो पेरिस ओलंपिक विनर था, इथोपिया से बिलोंग करता है। दोस्तों जनरली इथोपिया के जो लोग होते हैं ना, वो मैराथन में अजब और गजब काम करते हैं दोस्तों, क्योंकि उनको शुरू से प्रैक्टिस 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 यही कराई जाती है। उनको पता है कि कैसे करना है, कैसे सफलता मिलेगी। एक बार किसी मीडिया पर्सन ने पूछ लिया इथोपियन पर्सन से, आप इतना अच्छा कैसे भाग लेते हैं? आपने हर्डब्रिक हिल भी पार कर दी, आप मैराथन भी क्रॉस करके कैसे कर लेते हैं आप? पता है उसका क्या जवाब था? सर हम दूसरे देश के एथलीट क्या कर रहे हैं उनको नहीं देखते। दोस्तों अपनी कहानी से लिंक करो, आप भी ऐसा ही करते हो। आप दूसरे को देखते हो, वो कितना पढ़ रहा है, वो कितना कर रहा है, उसने ये कोचिंग, उसने वो कोचिंग। उसने क्या कहा पता है इथोपियन पर्सन ने, जब वो भाग रहा था, कि मैं दूसरे देशों के लोगों को नहीं देखता हूं, हम शुरुआत से ऊंचाई पर चढ़ते आए तो हमारे लिए हर्ट ब्रेक हिल फर्क ही नहीं पड़ता है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये HBH जो डिजाइन की गई है ना, उसके पीछे एक पर्पस था डिजाइन करने वाला का, ताकि वो सेपरेट कर पाए रियल रनर्स टू फेक रनर्स, अमेच्योर टू प्रोफेशनल, स्ट्रॉन्ग पर्सन टू वीक पर्सन। ओ माय गॉड, नॉन सीरियस टू सीरियस, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कहानी बड़ी दमदार है, बड़ी धमाकेदार है, इससे सीखना पड़ेगा आपको। इट्स ऑल अबाउट द एफर्ट, इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर अभी तक भी आप सीरियस नहीं हुए, अभी तक भी आपने इस स्टोरी से नहीं सीखा कि सर शुरुआत में तो हमें अच्छा लगेगा, शुरुआत में तो हमें बहुत मजा आने वाला है, शुरुआत में तो हम फाड़ देंगे, हम ये अप्रोच लेकर आएंगे, लेकिन 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 लेकिन
अंत। मैंने कहा ना, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट हाउ गुड यू स्टार्ट, अंत इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस करना ना छोड़े। आपके पता ही ये वैकेंसी वाला साल है प्यारे साथियों, आपको वैकेंसी इस बार जितना मिला है उतना आगे नहीं मिलेगा। लग जाओ, पढ़ लो, पागल हो जाओ, स्टडी करो, प्रैक्टिस करो। ये मत देखो कि हर सर वो इतना पढ़ रहा है, सर उसने इतना कोर्स कर लिया, सर उसके सब्जेक्ट हो गए, सर वो 3 साल से पढ़ रहा है, सर वो 5 साल से पढ़ रहा है, सर मेरा नहीं हो पाएगा, सर मैं फेल हो जाऊंगा। ये नहीं, नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिविटी। दोस्तों इथोपियन पर्सन है ना, स्टार्टिंग में वो भी ऐसा फील कर रहा होगा, काला सा, गंदे कपड़े, ना अच्छे जूते, और साथ वाले स्टैंडर्ड, नई टी शर्ट, नया शॉर्ट, नए शूज। वो लोग उस पे हंस रहे हैं, अबे तू क्या करेगा यार, इसके बस की है क्या, नहीं कर पाएगा, अरे नहीं कर पाएगा, अरे नहीं है बस की। लेकिन जो कहते हैं ये नहीं कर पाएगा, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। 26 किलोमीटर के बाद या उससे पहले वो खत्म हो जाते हैं जो कहते हैं कि हाँ तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की नहीं है। पहाड़ पे कौन चढ़ता है? HBH पे कौन चढ़ता है? HBH पे केवल वही चढ़ता है जो डिटरमाइंड, अपनी सिचुएशन, अपने पैशन को लेकर चलता है, जो अपनी लाइफ में दृढ़ होता है कि मुझे करना है, लोग क्या कह रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं करूंगा और डेफिनेटली मैं क्रैक करूंगा। आज की प्रमोशन नहीं है दोस्तों, आज ये आपकी और मेरी बात है। आज हम ये बात करने वाले हैं कि इतने एग्जाम्स हैं सर, इतने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्यों नहीं एग्जाम निकाल पाते? क्योंकि लंबी रेस है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट सर, टेक्निकल भी पढ़ना है, नॉन टेक्निकल पढ़ना है, मॉक टेस्ट भी लगाना है, टेस्ट सीरीज भी देनी है, एवरीथिंग कैसे करेंगे सर? सर इससे सीखो सर, इससे सीखो सर। आप उस मोमेंट पे सर आओगे जब आपको लगेगा कि मेरे बस की नहीं है, मुझे ब्रेक लेना चाहिए। आपकी बॉडी का हर पार्ट कहेगा रुक जा, तेरे बस की नहीं है, कुछ और तैयारी कर ले, दुकान कर ले, बिजनेस कर ले, पापा का धंधा कर ले। नहीं सर, पता है वो ऐसा मोमेंट है, अगर आपने वो क्रैक कर दिया ना, अगर आप उस मोमेंट से आगे बढ़ गए ना, तो डेफिनेटली HBH आपकी जिंदगी में जो हर्डल है आप पार कर लेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, कहानी का उद्देश्य बड़ा क्लियर था कि आपको मुझे हल्का सा बताना था, कि मोटिवेट करना था कि दोस्तों वैकेंसी वाला साल है, RRB, JEE, SSC, JEE, RPSC, AE एंड मैनी मोर AE, इस बार आपको अपना HBH क्रॉस करना है। किसी प्रकार की ट्रेजेडी, किसी प्रकार की XYZ आपकी लाइफ में है तो उसको दरकिनार कर दो। आपकी लाइफ में एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि सर जब तक पेन नहीं लूंगा तब तक गेन नहीं मिलेगा। गॉट इट? तो दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें KGS इंजीनियर्स के यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।